अब जैसे मान लो हमें एक ब्रेसलेट बनाना है, ये मैंने आपको दिखाया था, एक ब्रेसलेट है ना, सिंपल सा काम। अब आपकी मर्जी है कि आप कैसे बनाना चाहते हो। अगर मैं यहाँ पे टेप लगा दूंगा और मैं इसको टेप पे ऐसे चिपका दूंगा तो फ्रंट कैसा आएगा, इसका फ्लैट आएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले ऐसे इसको बना लेते हैं और उसके बाद जब ये ऐसा बन जाएगा तो फ्रंट के ऊपर एक एम्प्टी रेजिन का कोट देके एक राउंडिटी दे देंगे, बाद में राउंडिटी बाद में दे देंगे। अगर आप चाहते हो कि स्टार्टिंग से ही ऐसा ही बनाना चाहते हो तो अगेन आप क्या करोगे, एक एक छोटा सा कप लोगे, इसके अंदर कट लगाओगे, आधी बॉडी इसकी अंदर चली जाएगी, ये इसको होल्ड करके रख लेगा और आप इस तरीके से भी इसके ऊपर काम कर सकते हो। तो अगर आप इसको ऐसे काम करना चाहते हो तो यहाँ पे टेप लगेगी, ऐसे काम करना चाहते हो तो यहाँ पे टेप लगेगी, दोनों ही काम आप कर सकते हो, आपकी मर्जी, आपकी सुविधा अनुसार, है ना। तो अभी क्या करते हैं, एक मिनट देख लेते हैं, इसको साइड पे करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, ये सेल्फ स्टैंडिंग है तो बढ़िया है, अपने आप से रुक पा रहा है, तो इसको डिस्पोजेबल कप की क्या जरूरत है, तो मैं इसको यहीं से कर लेता हूँ। अब साथ में क्या लेंगे, यूवी रेजिन टेप लेंगे। मैं पुरानी टेप भी ले सकता हूँ क्योंकि छोटा सा ही हिस्सा है, बट आपको ऐसी आदतें नहीं डालेंगे, हमेशा एक फ्रेश टेप लेंगे और उसी में ही काम करें तो बेहतर है। अब यहाँ पे कैसे है, हमने एक छोटा सा हिस्सा लिया। अब देखो मेरे हाथ कहाँ लग चुके हैं, मेरे कोने पे तो हाथ लग ही चुके हैं, तो वहां पे हाथ आप ना ही लगाइए तो बेटर है, और वहां पे हाथ लगाइए यहाँ पे, ये ठीक है हिस्सा, ठीक है। ऑल गुड ऑल वेल, तो हमने इसको यहाँ पे टिका दिया इस तरीके से। अब एक एक करके करेंगे तो बूढ़े हो जाएंगे तो साथ साथ में एक और भी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और भी है। अब इसके लिए मेरे को वही काम करना पड़ेगा जो मैंने पहले किया था, विच इज दिस पर्टिकुलर वन इन हियर, और मैं एक छोटा सा कट लगा लेता हूँ इसके अंदर, सो दैट ये बीच में अटक जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे कट लगाया, कट कैसे लगाया, हमने क्या किया, ऐसे अपनी सीजर को खोल के अंदर डाला और ऐसे कट कर दिया, ठीक है, ऐसे डाला ऐसे कट कर दिया, तो ये कट लग गया। अब इसके अंदर हम इसको डाल सकते हैं, ठीक है। तो और ये ऐसे रुक जाएगा, सिंपल। तो ये ट्रिक्स आप भी यूज कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है, आपको और अंदर करना है और अंदर कर लो, कोई चक्कर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डन। अब मैं आपको थोड़ा सा सिखाता हूँ अल्कोहलिकिंग का काम। अल्कोहलिकिंग क्या होती है, मैंने आपको दिखाया था ना, अल्कोहलिकिंग ये होती है अल्कोहलिकिंग। यहाँ पे मैं बियॉन्ड इंक की अल्कोहलिकिंग यूज कर रहा हूँ। अब ये आपने लिखा है, देखा ये क्या लिखा हुआ, कीटो वर्जन। आपने कीटो डाइट का नाम भी सुना होगा, है ना। अब ये डाइटिंग पे नहीं है, बेसिकली इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग अल्कोहलिक कंटेंट है और इसके अंदर थोड़ा अल्कोहल कंट्रोल्ड है। क्योंकि अगर हम प्योर अल्कोहल यूज करते हैं, जो कि मैं यूज करूंगा, इसका थोड़ा स्ट्रॉन्ग ओडोर होता है। मतलब अगर आप बहुत सारी अल्कोहलिकिंग का काम करोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि बस बहुत ही सिर दुखने लग गया है, कुछ सूंघ लिया है। बट थोड़ा कीटो वर्जन में इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की है अल्कोहल के ओडोर को, तो दैट इज दी ओनली थिंग। आपके टेक्सचर्स में कोई डिफरेंस नहीं आता है, आउटकम में कोई डिफरेंस नहीं आता है, तो वो वाली चिंता तो प्लीज मत करना। सबसे पहला काम क्या है, सबको बताया था ना मैंने, सबसे पहला काम है एक छोटा सा पतला लेयर बनाना। तो जब तक लेयर नहीं बना है तब तक कोई काम नहीं करना है, सबसे पहले तो लेयर बनाना है। अब बोर मत होने लग जाना कि अरे फिर से लेयर बनानी पड़ेगी, हाँ बनानी पड़ेगी, बोर हो रहे हो बोर हो जाओ, कोई बात नहीं, पर सीख लो, ये बहुत जरूरी है। तो एक ड्रॉप है ना, इस तरीके से इसको करेंगे। एंड व्हाट विल डू इज, हम इसको थोड़ा सा मूव अराउंड भी करेंगे, थोड़ा सा बेस बना लेते हैं पहले काम का। एक थोड़ा सा वो भी हो जाता है ना, थोड़ा वार्म अप हो जाता है आपके काम का। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू डू दिस द राइट वे। और हम इसको करते हैं कोशिश सुखाने की। वापस से किसको लेके आएंगे, उसी स्पेसशिप को लेके आएंगे और यहाँ पे रखेंगे, कितनी देर के लिए, कम से कम 60 सेकेंड के लिए। साइड एंगल व्यू देख लीजिए आप, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ऐसा दिखता है, ऐसा होगा। मैं देखूं, कोशिश करूं रखने की इसको, कि रखा जाता है कि नहीं, रखा जाता है पर उसी के ऊपर रखा जाता है, तो हाथ में पकड़ना बेटर है। गुड ऑल वेल। अच्छा, अल्कोहलिक इंक में जो मैंने आपको इतना बड़ा जो कोस्टर दिखाया था फ्लावर वाला, वो वाला एक्सपेक्ट मत करना पैटर्न, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी जगह थी, जितनी ज्यादा बड़ी जगह होती है उतना खेलने का समय मिलता है, जगह मिलती है। जब आप कम जगह पे अल्कोहलिक इंक का यूज करते हो तो आप उसकी ट्रांसपेरेंसी को यूज कर रहे हो बेसिकली, उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे और थोड़ा थोड़ा सा इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ अल्कोहलिक इंक। फिर आपने यूवी बोतल अपने खुला छोड़ दिया तो वो हार्ड नहीं हो जाएगा? अगर वो यूवी रेजिन के पास है तो हार्ड हो जाएगा, अगर ऐसे ही खुला है तो नहीं होगा, बट अ गुड आइडिया टू कीप इट कैप, अ गुड प्रैक्टिस टू कीप इट कैप। बट नहीं, वो ऐसे हार्ड नहीं होता, ये हवा से नहीं सूखता, ये सिर्फ और सिर्फ यूवी लाइट से सूखता है।
और अंदर उसके इतना सारा रेजिन होता है कि जैसे अंदर कुछ जाता नहीं है, उसके अंदर से ऑलरेडी वो इतना वेपरस होता है कि अंदर उसके जाने की जगह नहीं है, क्योंकि जिसका माउथ होता है ना वो ऑलरेडी अपने आप में वैक्यूम सील्ड होता है। अगर उसको प्रेशर दोगे तो अंदर इतनी हवा मतलब उसके रेजिन के साथ भरी हुई है कि वो बाहर ही आना चाहती है, अंदर बाहर की हवा अंदर जा भी नहीं रही है। सो उसको खुला और बंद वो एक ही बात है, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू कीप इट कैप्ड। सो थैंक यू फॉर द एडवाइस फॉर श्योर। तो यहाँ पे इसको रख लेंगे यहाँ तक। ऑल गुड, ऑल वेल, ऑल ओके। ठीक है जी। अब पहले चेक कर लेते हैं कि ठीक है या नहीं है बिफोर वी गो बाय। हल्का सा इसको और चाहिए। ये मुझे लग रहा है थोड़े बाहर रह गए हैं, इनको थोड़ा और चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा कीप इट अंडर, जैसे मैंने इनको थोड़ा बाहर रखा हुआ था ना, दैट ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस। 360 डिग्री उनको नहीं मिलता है यूवी, तो तब भी डिफरेंस पड़ता है। तो इसको इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे। सर वन मोर क्वेश्चन, अगर रेजिन हाथ पर लग जाए तो? रेसिन हाथ पे लग जाए तो अपने पास में नॉन अल्कोहलिक वेट वाइप रखना, जो भी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी। ये आपका जीवन साथी होता है रेजिन में, मतलब ये आपके हमेशा साथ होता है। आप मुड़कर देखो, आपके पास में पड़ा ही होना चाहिए, विच इज द नॉन अल्कोहलिक वेट वाइप। हमेशा हाथ धोने मत भाग जाना सीधा सीधा, मैंने क्या बताया था, रेजिन पानी का दुश्मन है, दुश्मन से हाथ धुलवाओगे इससे। ठीक है, दिस इज द नॉन अल्कोहलिक वेट वाइप, ये वाला अपने पास रखना। ऑल गुड। चलो, अब इसको रख देते हैं वापस। काम था सिंपल सा, और अब डन हो गया ये, है ना। अब मेरे को मान लो कुछ और करना है, तो क्या करेंगे, आमतौर पे पिगमेंट्स को ग्लास के अंदर घोलते हैं। अब रेजिन क्योंकि इतना कम सा चाहिए होता है, तो हम इसको ग्लास के बैक पे भी घोल सकते हैं। एक तो आप सबको दिखता रहेगा, एक वैसे भी मैं भी इसको ऐसे ही काम करता हूँ। मैं जब इपॉक्सी रेजिन से काम करता हूँ तो इसके अंदर काम करता हूँ, जब यूवी रेजिन से काम करता हूँ तो ये वाले पार्ट में काम करता हूँ। ये भी तो छोटा कप ही तो है। तो यहाँ पे काम करते हैं, इससे दिख भी जाएगा, इजी भी रहेगा, और आपको ज्यादा समझ में भी आएगा। तो यहाँ पे 2 कप रख लेते हैं, यहाँ पे 2 कप रख लेते हैं, और दोनों पे हल्का हल्का सा यूवी रेजिन की ड्रॉप्स डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे, और दूर से नहीं डालना होता यूवी रेजिन, नहीं तो फिर बबल्स फॉर्म होंगे, फिर वही बात दोबारा घूम के आ जाएगी, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे रखेंगे इसको, दोनों को थोड़ा थोड़ा ले लिया मैंने। अब यहाँ पे मैं हल्की सी अल्कोहलिक इंक लूंगा। अब यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे, यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स दी हुई हैं, मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। ये नॉन फ्यूमिंग है, आपको जलन नहीं होगी इसमें से। हाईली सैचुरेटेड है, ये काफी ज्यादा, मतलब ये ऐसा नहीं है कि इसका पानी अलग हो जाएगा, आपका लिक्विड अलग हो जाएगा, ये सब कुछ इट विल बी। ये बहुत अच्छे से मिक्स की गई है, इंस्टेंट ड्राइंग है, तो अगर आप इसको किसी मीडियम के बिना यूज कर रहे हो तो एकदम से सूख जाता है। यूज ऑन एनी सरफेस, बट यहाँ तो लिख दिया गया है यूज ऑन एनी सरफेस, बट मैं आपको बता दूं, आपका सरफेस बहुत स्मूथ होना चाहिए, नहीं तो ये धब्बे के अलावा कुछ भी नहीं देगा। परमानेंट इंक है, बिल्कुल परमानेंट है। अगर हाथ पे लग गई तो जैसे होली के दाग 4 दिन नहीं जाते, ये भी नहीं जाने वाले, तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, डाइल्यूट या क्लीन विद ब्लेंडिंग सॉल्यूशन, ब्लेंडिंग सॉल्यूशन इसके साथ आता है अलग से। अगर जब हम अल्कोहलिक इंक काट करते हैं तो एक ब्लेंडिंग सॉल्यूशन भी साथ में यूज करते हैं, यहाँ पे उसका कोई काम नहीं है, तो अभी हम उसको यहाँ पे यूज नहीं करने वाले हैं। इसको हल्का सा शेक वेल बिफोर यूज, यहाँ पे अब कुछ चीजों को तो शेक करना है, यहाँ पे लिखा हुआ शेक वेल बिफोर यूज, तो हम इसको कर लेंगे सो दैट कहीं पे भी किसी भी तरीके से कुछ भी डिफरेंशिएशन ना हो। चलो जी, ये हो गया। यहाँ पे डालेंगे 1 ड्रॉप अल्कोहल। ठीक है, बस इतना सा, बस इतना सा। मैंने आपको बोला था ना अल्कोहल लीकिंग पैटर्न बनाती है रेजिन के अंदर, तो बना रही है ना, ऐसे ही होता है ये। अब सिमिलरली देर इज अ वाइट एज वेल, एक वाइट रंग भी है। ठीक है, वाइट कलर भी है। ये आपको समझाने के लिए था कि क्या करता है अल्कोहल, देखते रहो देखते रहो, ये करता है अल्कोहल। ठीक है, ज्यादा एरिया में समझ में आया ना। अब इतनी बड़ी आपकी ज्वेलरी नहीं है, तो आपको समझ नहीं आएगा ज्वेलरी में देख के कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो इसलिए अलग से दिखाया आपको। तो ऐसा बनाता है अल्कोहलिंग, मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई रेसिपी नहीं है इसकी, सिर्फ एक अल्कोहलिंग की ड्रॉप, और ये बन गया अपने आप। अब व्हाइट को भी डालते हैं पड़ोस में, व्हाइट इसका अलग व्हाइट होता है, मतलब व्हाइट का काम होता है इसके अंदर और इंट्रिकेट पैटर्न्स बनाना। तो व्हाइट को भी मैंने शेक कर लिया है अच्छे से, और अब मैं व्हाइट डाल रहा हूँ, देखो क्या कर रहा है व्हाइट। सेम चीज वैसा सा ही एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है। अब क्योंकि व्हाइट है तो आपको इतना क्लियरली नहीं दिखेगा,
आपको वो वाला ज्यादा दिखेगा, ये वाला कम दिखेगा, बट जो दिख रहा है आप उसमें समझो कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, एकदम बढ़िया, ऑल गुड, ऑल वेल, ऑल फाइन, है ना। चलो, अब क्या करेंगे, अब सेम चीज इधर करते हैं। ठीक है, यहाँ देख लिया ये क्या हो रहा है, अब सेम चीज इधर देखते हैं। अच्छा चलो, आपको एक मैजिक दिखाता हूँ, अब हम सबको मजा आ ही रहा है इसको देखते देखते, तो आओ आपको एक और दिखा देता हूँ, है ना, आपको एक और समझ में आएगा। या यहाँ रख लेते हैं इसको, तीनों का एक जोड़ी बन जाएगी, तीनों की एक जोड़ी बन जाएगी, यहाँ रख लेते हैं इसको, एंड दैट इज हाउ इट विल बी बेटर। अब दोबारा से यूवी, अरे ये सिर्फ समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, अब ये रेसिपी मत मान लेना, इसको सारे कहीं घोल के बैठ जाओ। ठीक है, ये सिर्फ दिखाने के लिए, समझाने के लिए। चलो, वैसे एक रेजिन आर्टिस्ट को बहुत दुख होता है जब रेजिन वेस्ट होता है, बता रहा हूँ आपको मैं। जब आप करोगे तो आपको पता लगेगा, एक एक बूंद का दुख होता है जब है। तो हम कोशिश करेंगे सबको यूज करने के लिए। चलो, अभी क्या करेंगे, एक ड्रॉप डालते हैं इसका, क्या था ये, रेड थी ना, रेड। अब दोबारा से देखो, अब इसी के अंदर हम डालेंगे व्हाइट। ठीक है, इसी के अंदर डालेंगे व्हाइट। पहले इसको कर लेने दो, जो ये करता है पहले इसको अपना बना लेने दो। तो दिस इज हाउ इट इज। ठीक है, बढ़िया, बन गए, बन गया पैटर्न, सब ठीक है ना, मजेदार काम। अब करते हैं एक इसमें, ये देखो, मैं गा नहीं सकता, नहीं तो सूरज हुआ मध्यम वाली बात ही है ना। सो नाइस टू हैव अ लुक एट इट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, और बहुत प्यारा। आज आपकी क्लास यही है, मजे करो। तो एक और डालते हैं, अभी हुआ नहीं है, एक और डालते हैं, क्योंकि अब आपको और क्लियरली दिखेगा, अब आपको और क्लियरली दिखेगा, क्योंकि व्हाइट अब उसके बेस में है। ठीक है, तो अल्कोहलिक इंक के अंदर जब आप कलर के साथ कलर को मर्ज करते हो, वो कलेक्टिव बहुत सुंदर पैटर्न्स बनाते हैं, और यही सुंदर पैटर्न्स का मतलब है अल्कोहलिक इंक आर्ट। दुनिया के बहुत सारे आर्टिस्ट सिर्फ अल्कोहल मीडियम में ही काम करते हैं स्पेसिफिकली, है ना। अभी ऐसे लग रहा है ना, आई है, अगर मैंने कलर्स यूज किए, जैसे कॉर्निया होता है आई का, तो बिल्कुल बिल्कुल एक आई बॉल की तरह आपको फील आएगी, एंड इट इज ब्यूटीफुल टू लुक एट। रेजिन आर्ट से प्यार हो जाता है एक बार आप इसको शुरू करते हो तो सोच समझ के करना, मैं फिर इसको अलग नहीं कर पाऊंगा आपसे। इसमें हम ऊपर स्टिक से पैटर्न बना सकते हैं। स्टिक से पैटल बनाते ही ना आप इसका सत्यानाश कर दोगे। तो स्टिक से पैटल पेटल ना बनाए तो बेटर है, क्योंकि अगर आप कुछ भी आप स्टिक से करेंगे वो नेचुरल नहीं आएगा। तो स्टिक से काम होता है, मतलब आप कंप्लीटली गलत नहीं है, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, बट प्योरली स्टिक से पैटर्न्स नहीं बनते। स्टिक से आप थोड़ा सा गाइड कर सकते हो उसको, बट आपको तब भी उसको अपने आप पे ही छोड़ना होता है, तब भी आप उसको लीव करते हो कि खुद ब खुद कुछ पैटर्न्स क्रिएट करें। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि ये हम थोड़े बड़े सरफेस पे काम कर रहे हैं, आपको ज्यादा दिख रहा है, मैं आपको यही एक ज्वेलरी अभी इसमें बना के दिखाऊंगा, तब आप ज्यादा समझोगे। अभी जो हम बना रहे हैं ना, वो ज्वेलरी बहुत छोटी है, मतलब जो अभी मैंने अभी जिस पे रेजन डाला है, मेरे पास बड़ी वाली भी है, तो आपको ये उसमें पैटर्न्स इतने क्लियरली नहीं दिखेंगे। मैंने आपको इसलिए कप्पे अलग से दिखाए हैं, क्योंकि आप सोचोगे अरे ये क्या हुआ, ये तो बस लाल है, ये तो बस सफेद है, इसका क्या हुआ। बट आप उसके अंदर भी एक फ्लेवर देती है अल्कोहल लेकिन, जो धीरे धीरे निकल के आता है, एंड दैट इज हाउ इट विल बी, बहुत सुंदर है। अच्छा, इसके ऊपर ब्लो टॉर्च करने की गलती मत करना। क्यों नहीं करना, गेस करो। क्योंकि अल्कोहल है, अल्कोहल को आग थोड़ी लगाओगे। ठीक है, तो इसके ऊपर ब्लो टॉर्च नहीं करना, अल्कोहलिक इंक पे ब्लो टॉर्च नहीं करना, ये आग पकड़ लेगी। तो ये गलती मत करना कहीं। ठीक है, ध्यान से। अब चलें वापस से ज्वेलरी पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, उसी एरिया पे वापस, जो हमारे इसी कप के पड़ोस में एक दो ज्वेलरीज पड़ी हैं, वहां पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, एंड चलते हैं अपनी ज्वेलरी की तरफ, है ना। अब जूम आउट करते हो तो देखो ऐसा दिखता है, अभी जूम इन में कैसा दिख रहा था, है ना। तो हर चीज का अपना अपना एक फ्लेवर है, अपना अपना एक तरीका है, उसको आपको समझना होगा, एंड दैट इज हाउ इट विल बी। अब क्या करेंगे, वापस से लेते हैं ये यूवी रेजिन, और एक ड्रॉप इसके अंदर डालते हैं अच्छे से, ऐसे ही यहाँ डालते हैं ड्रॉप, ऐसे ही यहाँ डालते हैं ड्रॉप। ठीक है, अब
मान लेते हैं, चलो मैं आपको ना ये पैटर्न, आप टूथपिक भी यूज कर सकते हो और मैं ट्वीजर से ही कर देता हूँ ये काम। एक तो काम होता है कि आप अपने इस इंक को लीजिए, मैं यहाँ से ले लेता हूँ। एक इंक को लीजिए, आप कुछ भी हल्का सा लीजिए और आप इसी के अंदर ऐसे स्वर्ल कर दीजिए, तो बहुत ही छोटे छोटे से पैटर्न्स बनेंगे। अगर आप ट्रांसपेरेंसी भी रखना चाहते हो तो, अगर आप इसको जेम की तरह दिखाना चाहते हो, आपको दिखाऊं मैं जेम जैसा एक, ये देखो, ये देखो, ये रेजिन, ये किससे बना हुआ है, ये इसी से ही बना हुआ है, दिख रहा है आपको, है ना। ये बना हुआ है रेजिन में अल्कोहलिक इंक से। अब क्योंकि ये बड़ा है तो आपको बड़े बड़े पैटर्न्स दिख रहे हैं, अब यही जब मैं पैटर्न छोटे छोटे बना रहा हूं तो आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, है ना। तो ये ऐसे बनते हैं। सो यू क्रिएट दीज पैटर्न्स मैन्युअली इन द इंटायर थिंग। अगर आपको इसकी ज्यादा डेंसिटी चाहिए तो आप ज्यादा डेंसिटी भी ले सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ड्रॉप लिया था अल्कोहलिक इंक का, मान लो मुझे थोड़ा ज्यादा लाल चाहिए तो मैं एक ड्रॉप और ले लेता हूँ अल्कोहलिक इंक का, और फिर इससे ज्यादा मैं उठा पाऊंगा, एंड धीरे धीरे मैं इसके अंदर पैटर्न क्रिएट कर पाऊंगा। तो आपको जितना डार्क जाना है आप जा सकते हो। अब ये अगेन पर्सनल प्रेफरेंस है, यहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन अप्लाई नहीं होते कि मुझे ये पसंद है मुझे ये पसंद नहीं। ये हो सकता है आपको बहुत पसंद हो, आपको बिल्कुल पसंद ना हो, बट अगर आप इस तरीके के पैटर्न्स बनाने में इंटरेस्टेड हो तो ये ऐसे बनते हैं, एंड दे लुक ब्यूटीफुल। जब आप लेयर बाय लेयर करते जाओगे ना और इसको मोटा 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 करते जाओगे, तो ये एक दूसरे के नीचे 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 दिखेंगे। कभी भी यूवी रेजिन करते हुए वन डायमेंशनल अपनी सोच नहीं रखते हैं, थ्री डायमेंशनल रखते हैं। आप लेयर में काम कर रहे हो, आप एक लेयर सुखाओगे अगली लेयर में काम कर लेना, फिर एक लेयर सुखाओगे अगली लेयर में काम कर लेना, सो ऑन सो फोर्थ। आपकी मर्जी है आप इवेंचुअली क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, कितना करना चाहते हो, ठीक है। तो मान लेते हैं हमें अभी के लिए इतना ही रखना है। आपको याद है ना, इसके पड़ोस में एक और भी था हमारा ब्रेसलेट था, उस पर भी चलते हैं, उस पे भी चलते हैं थोड़ा सा, और उस पे भी ध्यान देते हैं, ठीक है। इसको पास में रख लेते हैं सो दैट मैं जब इससे उठा रहा हूँ तो आपको पास में से दिख जाएगा। तो आई एम जस्ट टेकिंग इट फ्रॉम इट, और ये मैंने इसको अलग से इसलिए लिया डाइल्यूट करने के लिए। और आप हाफ एंड हाफ भी कर सकते हो, हाफ एंड हाफ मतलब आधा क्लीन और आधा ऐसे। तो जरूरी नहीं है कि आपको पूरा लाल लाल कर देना है, आप आपको नहीं अच्छा लगता है पूरा रेड तो आप ऐसे क्रेसेंट बना दीजिए, एंड दैट्स इट। बस इतना ही रखेंगे। मैं आपको सिर्फ दो अलग अलग तरीके करके बता रहा हूँ, सो दैट जब आप करो तो आप अपनी हिसाब से ये डिसाइड कर पाओ कि आपको कैसा चाहिए और आप बिल्कुल वैसे बना पाओ, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको साइड करेंगे और इसको इतना सुखा लेते हैं जितना इसको रखा है, ठीक है। इनको इतना सुखा लेते हैं जितना रखा है। मैं इसको साइड कर देता हूँ, इसको साइड कर देता हूँ, और आप तब तक इसको देख सकते हो साथ साथ में, है ना। दिस इज हाउ इट इज। सर अल्कोहल लिंक एक ही कलर में आते हैं या सभी कलर में मिलते हैं? अल्कोहल की बहुत कलर्स में आती है, देखो हर कलर में नहीं आती है, पर आप कह लो लगभग लगभग 12 से 16 रंगों में तो आती है। तो आप उनसे खुद भी कलर्स और बना सकते हो, क्योंकि आपको कलर्स बनाने के लिए तो सिर्फ आरजीबी चाहिए ना। एक बार आपको वो आ गए, प्राइमरी कलर्स आ गए आपके पास, फिर क्या सेकेंडरी क्या टर्शरी। बट आपको फिर भी आराम से 12 से 16 रंगों में अल्कोहलिक मिल जाती है, जिसको आप यूज कर सकते हो। और मेटालिक गोल्ड में भी आती है। तो मेटालिक गोल्ड अलग से आता है, अलग से मतलब उसी ब्रांड में अलग अलग भी आते हैं, एंड आप गोल्डन को भी यूज कर सकते हो। गोल्डन बहुत पावरफुल होता है, तो मैं इतने छोटे एरिया में गोल्ड को प्रेफर नहीं करता हूँ, वो सारा कुछ ढक देता है। एक तो पहले ही नीचे गोल्ड है, फिर ऊपर गोल्ड डाल दो, फिर सारा का सारा आपका पैटर्न एक ही बारे में, एक ही चीज के बारे में हो जाता है, एंड फिर चीजें बदलने लगती हैं। चलो फिर इसको सुखाते हैं, ठीक है। तो चलें और वापस से अपनी ज्वेलरी पे फोकस करते हैं जहां हमने उसको छोड़ा था, और हमने उसको ऑलरेडी यूवी कर लिया था जितना हमने उसको करना था। तो वापस से एक बारी फोकस करते हैं ऑन टू द ज्वेलरी इन हियर। ये अभी बिल्कुल ठीक है, तो मैं इसको टैप करके देख रहा हूँ, एकदम ठीक है। तो वही अंगूठा लगा के नहीं देखना है आपको, ऐसे ही देखना है टैप करके। तो इतना पार्ट तो ये सॉलिड हो गया है एंड इट इज गुड टू गो। अब हम क्या करेंगे, अगले पार्ट के लिए एक और पतली सी लेयर देंगे, तो फिर से वही प्रोसेस शुरू। तो एक लेयर और, एक लेयर और, एंड एक लेयर और। आप इसके नोजल से भी फैला सकते हैं, अगर आप कहीं पे भी ड्राइड सरफेस पे कहीं फैलाना चाहते हैं तो वो भी काम अच्छे से करता है। अब क्या करेंगे, वापस से इसको लेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा अपना ये अल्कोहलिक इंक लेंगे, एंड
रिक्रिएट करेंगे वही पैटर्न्स को। साथ में हल्का सा वाइट भी लेंगे, अगर हमें कहीं कहीं पे थोड़ा सा वाइटिशनेस चाहिए होगा तो हल्का हल्का सा वाइट का फ्लेवर देना चाहते हो तो ये प्रोसेस को अच्छे से यूटिलाइज करना है ना। वापस से एक बार रेड, और हम यहाँ पे इसको अच्छे से क्यूरेट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे भी लेते हैं और इसको भी मोर रेडिश टोन में लेके आते हैं, और जो हमने वहां पे नीचे कोने पे किया था उसको थोड़ा सा वाइट का टच देते हैं हल्का सा पीछे से। और ये इसका फ्रंट नहीं है, ये इसका बैक है। आपको ये भी ध्यान रखना है किसके आप फ्रंट पे काम कर रहे हो, किसके बैक पे काम कर रहे हो। ये हम इसके फ्रंट पे काम कर रहे हैं, मतलब यही लुक इसकी फाइनल लुक बन रही है। तो जो मैं ऊपर से ऐड करूंगा वो ज्यादा दिखेगा। ये हम इसकी बैक साइड पे काम कर रहे हैं, मतलब ये मैं इसके पीछे काम कर रहा हूँ, तो ऊपर रेड दिखेगा, पीछे व्हाइट दिखेगा। तो ये बातों का भी, छोटा छोटी बातों का भी आपको ध्यान रखना है कि किसके सरफेस पे कहाँ काम कर रहे हो आप। दोनों में अगर आप सेम टेक्निक को यूज करोगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा, दैट वोंट लुक नाइस। तो मैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट छोड़ रहा हूँ और हल्का सा पीछे व्हाइट दे रहा हूँ। व्हाइट पीछे देने से क्या होगा, जो आगे का रेड है उसको एक अच्छा पीछे शेड मिलेगा और वो ज्यादा खिल के निकल के आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करेंगे। अगर आप इसमें थोड़ा सा रेड टोन और देना चाहते हो तो हम दे सकते हैं, एक लास्ट टोन देते हैं और इसको थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा रेड कर लेते हैं देन दी अदर वन। बस इतना सा काम, एंड दैट इज इट। इसको दोबारा से हम इस तरीके से करेंगे और इसको हम रख देंगे। मैं साइड पे थोड़ी सी सपोर्ट देने के लिए दो पिगमेंट्स रख देता हूँ, जिससे कि ये अपने आप से ही ठीक हो जाएगा। ऑल गुड ऑल वेल, है ना, बढ़िया। एक लेयर फाइनल देंगे इसके ऊपर गोलाई के लिए, और एक लेयर देंगे फाइनल इसके नीचे गोलाई के लिए। नीचे कैसे दे देंगे, ये तो ऊपर से ही दी जाएगी, नहीं, हम इसको उतारेंगे और अब इसके नीचे से एक लेयर देंगे फॉर द फाइनल टोन। आप साइड से देख रहे हो ना, अभी गोलाई अच्छे से नहीं आई है इसमें, तो फिर आ गई है छोटे वाले में, वो बड़े वाला ऊपर से फ्लैट है। तो जब भी आप ज्वेलरी लेते हो तो थोड़ा सा कर्वेचर होता है ज्वेलरी में, एकदम फ्लैट टोन ज्वेलरी नहीं होती है। पर अगर ये सूखेगा तभी तो उसको टोनालिटी देंगे। तो इसकी तो हो गई कोने वाले की, उसकी रह गई है। इन्हीं छोटी छोटी चीजों से तो अच्छी ज्वेलरी बनती है। और देखो कितना काम आसान है, दो ड्रॉप्स लिए, डाला और काम खत्म। अब सोचो जब आप इसको बल्क में बनाओगे, बहुत सारी चीजों को एक साथ बनाओगे और एक आदत बना लोगे, एक प्रोसेस बना लोगे, कितना आसान और कितना बढ़िया हो जाएगा आपको इसको करना, है ना। इसको इस तरीके से केटर करेंगे और इसको मार्केट में पुश करेंगे। अब एक बड़ा कॉमन सवाल आता है कि यार इसको कितने में सेल करें, इसका सेलिंग प्राइस क्या है। तो ना ये एक बड़ी लंबी कहानी है, मैं जितनी छोटी करके बता सकता हूँ मैं बता देता हूँ। पहले तो आपका प्रोडक्ट से ज्यादा ना आप उसको कैसे प्रोजेक्ट करते हो, आपकी ब्रांडिंग क्या है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप इसको मासेस के लिए बनाना चाहते हो, मास प्रीमियम मार्केट के लिए बनाना चाहते हो, लग्जरी मार्केट के लिए बनाना चाहते हो, ये आपका ब्रांडिंग और आपकी ब्रांड पोजिशनिंग डिसाइड करती है। तो अगर आप इसको बिल्कुल मासी लेवल पे इसको सेल करना चाहते हो, तब ये एनीवेयर बिटवीन 500 to 800 रुपीज के अंदर सेल हो सकता है, एनी एनी आर्टिकल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू, है ना। अगर आप इसको थोड़ा मास प्रीमियम कैटेगरी में लेके जाना चाहते हो तो ये लगभग लगभग 1200 से 1600 का पेयर कह सकते हो, लगभग लगभग। अगर आप इसको थोड़ा लग्जरी सेगमेंट में लेके जाना चाहते हो तब ये डायरेक्टली जंप करेगा इतना सा पेयर अब 4000 रुपीज। अगेन कैसे आप इसको पोजिशनिंग करते हो, कैसे आप इसको मार्केट, और क्या आप इसके पीछे की सर्विसेज देते हो कि अगर स्क्रैच आ गए तो क्या ये रिप्लेसेबल है कि नहीं, क्या आप इसकी कोई गारंटी लेते हो क्वालिटी की नहीं, क्या कल को इसका कलर फेड हो जाता है तो आपकी गारंटी है या नहीं। तो उन चीजों की कॉस्ट भी ऐड होती है। तो अगेन ये डिपेंड करता है कि आप मास कैटेगरी, मास प्रीमियम या लग्जरी कैटेगरी के लिए किसके लिए इसको बना रहे हो। दैट इज हाउ इट इज। ठीक है, अब एक बार इसको साइड पे रखते हैं एंड एक बार फिर से चेक करते हैं कि ये सब कुछ सूख गया है या नहीं। तो इसको टैप करते हैं, इसको टैप करते हैं और इसको भी टैप करते हैं। अभी तो बिल्कुल बढ़िया हो गए हैं। तो एक चीज को पहले खत्म कर लेते हैं, क्योंकि अब मेरा पैटर्न डन है, मैं इसके अंदर कुछ और ऐड नहीं करना चाहता हूँ। पहले मैं एक चीज को खत्म कर लेता हूँ विच इज दिस। तो मैं इसके ऊपर एक एक सिर्फ ट्रांसपेरेंट फिल्म दे रहा हूँ इसकी फाइनल राउंडिटी के लिए। एक फाइनल वो दे रहा हूँ रेजिन की फिल्म राउंडिटी के लिए, एंड सिमिलरली हियर फॉर द राउंडिटी, एक फाइनल क्लेनिनेस के लिए जिसके अंदर कोई डिस्टरबेंस ना हो, सीधा सीधा रेजिन हो, उसका उसका एक कर्वेचर हो, एंड फाइनली जो आपको मिले वो एक सही प्रोडक्ट मिले।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, वापस से इसको रख देंगे यहाँ पे एंड इसको डन करते हैं। अब आप देख रहे हो दोनों के ऊपर एक गोलाई आ गई है, दोनों के ऊपर एक राउंडिटी आ गई है। अब फाइनल प्रोडक्ट जो है वो एक कर्वेचर्ड प्रोडक्ट है। कोई सैंडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई पॉलिशिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल घिसने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल सा काम था, सिंपल सिंपल तरीके से हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसको दोबारा से अच्छे से ऑन करते हैं और एक मेक श्योर करते हैं, डबल लाइट देते हैं कि भाई अच्छे से क्योर हो जाए। अगर आपको लगता है एक बार में क्योर नहीं हुआ तो तभी के तभी और लाइट मत दो, आप थोड़ी देर उसको साइड पे रख दो प्रोडक्ट को, उसका टेम्परेचर फॉल होने दो, आप फिर से उसको दोबारा कर। कंटिन्यूस अगर आप उसकी हीटिंग करते रहोगे, कंटिन्यूसली अगर आप उसको यूवी रेजिन के नीचे रखते रहोगे तो हो सकता है आप उसको ओवर बेक कर दो एंड उससे कुछ हासिल नहीं होगा। तो अगर आपने 1 से 1.5 मिनट का इसको कर लिया है, देन जस्ट गिव इट सम रेस्ट एंड लेट्स डू इट अगेन आफ्टर अ व्हाइल। अभी तक हमें जरूरत नहीं पड़ी है, बट जस्ट फॉर प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हो एंड दैट वुड बी द राइट वे टू डू इट। तो मैं एक्साइटेड हूँ, ये हो जाए तो बहुत ही सुंदर चीज बन जाए एंड आपको आगे की दो चीजें सिखाने के लिए भी और एक्साइटेड हूँ। सो विल डू दैट टू, और इसको तो करेंगे ही करेंगे, है ना। तो एक बार इसको चेक कर लें। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ये मैं आपकी इसके ऊपर से ही पढ़ रहा हूँ जिसका टाइम बचा हुआ है। एक बार चेक करते हैं। मैंने ये सॉरी गलत ट्वीजर उठा लिया, ये डर्टी है। आप कभी भी डर्टी ट्वीजर नहीं लेते हो, आप हमेशा क्लीन लेते हो। तो एकदम कड़क हो चुका है ये और बढ़िया हो चुका है ये। तो एक बार इसको बाहर निकालते हैं और देखते हैं। ठीक है जी, तो दिस इज हाउ इट इज। बन गया एक पूरा कर्वेचर्ड प्रोडक्ट, है ना, है ना, गुड एंड नाइस। सो यू कैन डू इट टू दिस पर्टिकुलर मैनर इन हियर। अब वो हल्का सा जो फ्लेवर आ गया ना, जो आपने अल्कोहलिक इंक का दिया था, अब हमने वो मैनुअली दिया। किसी ने पूछा था ना आइसक्रीम स्टिक से कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो मैं हमेशा चाहूंगा कि आप इसको ऐसे यूज करें, क्योंकि अगर आपने इसको बिल्कुल ओपेक कर दिया ना, ये प्लास्टिक का पीस लगेगा। तो अगर आप इसको सच में क्रिस्टल की फील देना चाहते हो तो आपको अंदर इंट्रिकेट पैटर्न्स बनाने पड़ेंगे, कोई बिल्कुल आंखों के पास लाके इसको देखे कि अंदर क्या चल रहा है, दुनिया क्या चल रही है। अगर आप वो चाहते हो तो आप इसको ऐसा दीजिए एंड दिस इज द सेकंड प्रोडक्ट जो आज हमने कंप्लीट कर लिया है आफ्टर द फर्स्ट। ठीक है, तो इसको साइड पे रखते हैं। बाय द वे जो मैं लेके आया था और वो और ये बड़े मैच कर रहे हैं आपस में, तो बड़ा बड़ा सुंदर लग रहा है। सो विल कीप दैट टू, इसको भी साइड पे रख देते हैं। पर हम भूलेंगे नहीं इस दूसरे प्रोडक्ट को जो हमारे ये पास था, है ना, ये वाला। ये क्या था, ये भी तो था। इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से ओपन 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 ओपन, यहाँ से इसको ओपन करेंगे। और मैंने आपको बताया था ना कि ये नीचे है वाइट कलर और ऊपर रेड है, तो वैसा ही आया है। अगर आप इसके अंदर कुछ और फ्लेवर भी देना चाहते हो तो आप बिल्कुल दे सकते हो। अब ये तो कभी खत्म ही नहीं होगी बात कि मुझे लगता है और चाहिए, नहीं मुझे लगता है डन है। अगर आप एक मिनिमलिस्टिक अप्रोच से कर रहे हो तो बिल्कुल डन है। अगर आपको थोड़ा सा ओवर, आपको भरी हुई चीजें पसंद है तो उसके लिए कम है। अगेन ये टेस्ट के अकॉर्डिंग है, बट आई थिंक हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लारी पैटर्न मिल गया है, जिसके लिए मैं खुश हूँ। आई होप आप भी खुश हो और आप भी मेरे साथ इसको करना चाहते हो और ऐसे इसी तरीके से करोगे। एक बार कोशिश करते हैं इसको कप में अटकाने की, नहीं तो इसको हाथ में पकड़ के करेंगे। तो मैं यहाँ पे हल्का सा कप की साइड से कटिंग और इस कप की साइड से कटिंग कर रहा हूँ, सो दैट ये थोड़ा सा इसको पकड़ के रख ले मेरे लिए जब तक मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ तब तक। ठीक है, एक बार साइड से कटिंग और करेंगे इसकी, थोड़ा सा और कट मिल जाएगा तो और बढ़िया इसको होल्ड कर लेगा यही कप, है ना। आप ऐसे इस चीजों को अटका सकते हो जिससे कि आपका काम और आसान हो जाए, है ना। सिंपल सी चीज, तो ऐसे रख लेंगे इसको। अब इसको ऊपर से कर्वेचर देना है ना हमारे को, तो हम ऊपर से यहां से ये देंगे, एक यूवी रेजिन की ड्रॉप डाल। ठीक है, हमने इसकी ड्रॉप डाली, एक हल्की सी ड्रॉप बढ़ा। अरे, अरे, देखो अब ये बबल आ गया है, दिख रहा है आपको, छोटा सा बबल। अब इसको ट्वीजर से हटाने की कोशिश करो। देखो, उठाते हैं इसको, आ रहा है, नहीं आ रहा, अरे आ जा, नहीं आ रहा, आया। अब मैंने बबल को उठाया नहीं है, मैंने बेसिकली बबल को फोड़ दिया, है ना। जो उसके अंदर की हवा थी वो चली गई, लिटरली उठाया नहीं है। ओके, यहाँ पे आप इसको ब्लो टॉर्च भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो, क्योंकि अब इसके अंदर अल्कोहलिक नहीं है तो बहुत क्विकली ब्लो टॉर्च करना होता है, आग नहीं लगा देनी। ओके, बहुत ही ध्यान से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से इसको जाने देते हैं अंदर। ये गया गैराज में
और ये अब क्योर होके बाहर आएगा, है ना। आप जितना भी इसको कर्वेचर देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, सीधा रखना क्योंकि ओवर ड्रिप ना हो, ओवरफ्लो ना हो, वो बहुत जरूरी है। एंड एक बार ये हो गया तो ये भी डन समझिएगा। ठीक चल रहा है सब? गुड, हैप्पी विद योर क्लास? ठीक पढ़ा रहा हूं मैं? सर इसमें आपने जो अल्कोहल इंक यूज किया है उसके जगह हम और कलर यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। हर कलर का अपना अपना एक काम होता है, जैसे पर्ल पिगमेंट पाउडर वही पर्ली इफेक्ट देगा। अल्कोहल इंक अभी मैंने आपको स्पेशली इसलिए करवाया है क्योंकि ये पैटर्न आप मैं आपको मिस नहीं करवाना चाहता था। कि जब भी हम ज्वेलरी बनाते हैं तो हम ओपेक पिगमेंट का थोड़ा कम यूज करते हैं। ओपेक पिगमेंट में लाइट पास नहीं होती, तो कभी भी आपने कोई डायमंड देखा है जिसके अंदर से लाइट पास ना हो रही हो? वो जाने ही क्रिस्टल्स रूबीज इसलिए जाने चाहते हैं, उनके अंदर से लाइट पास होती है, वो गहरे दिखते हैं। तभी हम इनके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड इंक, अल्कोहलिक इंक्स का ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं या ट्रांसलूसेंट होते हैं। जैसे आप इनको ओपेक में बनाओगे, ये आपको नीले रंग का प्लास्टिक लगेगा या आपको काले रंग का प्लास्टिक लगेगा, फिर कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा इसको बनाने के लिए। तो इसका थोड़ा सा आप ख्याल रखिएगा। एक बार हल्का सा इसको और देते हैं हीट, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। आई गो वो 60 more seconds और फिर मैं टच करूंगा, क्योंकि मैंने उसको पहले टच किया और वहां पे गलती से वो क्योर नहीं हुआ, तो मेरे ट्वीजर का भी वो जो हल्का सा मार्क है वो उसके ऊपर आ जाएगा। फिर से मेरे को रेजिन डालना पड़ेगा। लंबी कहानी को छोटा करते हैं और इसको थोड़ा सा और हीट दे देते हैं, दैट इज इट। अगर बाद में भी ठीक नहीं हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो हम इसको थोड़ी देर साइड पे रखेंगे, इसको सांस लेने देंगे, फिर वापस रखेंगे, बार बार कंटिन्यूसली नहीं करेंगे। इतना सा कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट का टाइम तो बहुत ही कॉमन टाइम होता है टू वर्क विद। यूवी रेजिन गलती से हाथों पे लग गया और यूवी लाइट में क्योर भी हो गया तो उसे कैसे रिमूव करें? अगर ऐसा आपके साथ कभी भी हो जाता है ना, तो विनेगर या यानी कि जो सिरका होता है, आप सिरके से अपने हाथ को रब करें या फिर अल्कोहल से। अब नॉर्मल अल्कोहल तो बहुत तेज होता है, आप हाथ पे लगाओगे तो हाथ पे जलन महसूस होगी। तो आप सैनिटाइजर को रब कर सकते हो, सैनिटाइजर में भी बहुत ज्यादा अल्कोहल कंटेंट होता है। उससे जो आपके हाथ पे लगा हुआ रेजिन है ना, वो धीरे धीरे आपका थोड़ा डाइल्यूट होने लगेगा। डाइल्यूशन एक बार हो जाए तो फिर से वेट पाइप को यूज करें और उसको हटा दें, बहुत ही सिंपल है। और बाय द वे हमारी स्किन के अगर कभी भी रेजिन लगता है तो ऊपर ही रह जाता है, तो वो हल्का सा अगर आप कभी भी अल्कोहलिक कंटेंट का कुछ लगाओगे तो वो रिमूवेबल होता है। वो डीप ज्यादा अंदर पेनिट्रेट नहीं करता और एक परमानेंट बॉन्ड नहीं बनाता है ना। बालों से जरूर बचकर, बालों पे लग गया और क्योर हो गया तो हेयर कट के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये डन है। इसको एक बार टॉप व्यू से चेक कर लेते हैं, है ना। सुंदर, बढ़िया, नाइस एंड गुड। अब ये तो आप बताओगे अच्छा है या नहीं है। मुझे तो अच्छा लग रहा है। अब आप देखो आपको कैसा लग रहा है। कर्वेचर आ गया ऊपर, और कर्वेचर देना तो और डाल दो। अब ये तो वही है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा। आप इसको रेजिन डालते जाओ, ये कर्वेचर आता जाएगा। बट फॉर सिंप्लिसिटी एंड फॉर नाइसिबिलिटी बढ़िया है। एंड ये जो हल्का सा पैटर्न देख रहे हो अल्कलिंग का, वो सही निकल के आया है।